अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ ली थी। लास्ट हम लोगों ने आई थिंक हाइपरजीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी, उसके हम लोगों ने मीन और वेरिएंस को प्रूफ किया था। बाकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं तो वो हम लोगों ने प्रूफ नहीं की। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको यूनिफॉर्म भी कहते हैं और इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी देखें इसको। A continuous random variable x is said to be a uniform distribution or rectangular distribution if it has the following PDF। अगर उसका PDF ये होगा 1 डिवाइड बाई b माइनस a। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी? a लेस देन x लेस देन b और इक्वल टू 0, अदरवाइज ये इसकी रेंज होगी। क्लियर हो गया? आपने बस इस शेप को और इस लिमिट को आप लोगों ने याद रखना है। अब देखते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले क्या है? शो दैट द टोटल एरिया अंडर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिटी। मतलब कि आपने शो करना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट पीडीएफ है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट एक उसका एरिया जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं उसकी पीडीएफ को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? वी नो दैट के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें हम लोग लिमिट को पुट करेंगे और इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो देखें इसको, तो क्या हो जाएगा? मनफी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मनफी इन्फिनिटी क्या है? लोअर लिमिट आपकी ए है, अपर लिमिट आपकी बी है। तो ए टू बी 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए। चूंकि b माइनस ए आपके पास कांस्टेंट है तो ये तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा? dx। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या हो जाएगा? x बच जाएगा a टू b। पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट करें तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, आपके पास 1 आ गया। हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल एरिया है वो आपका 1 के इक्वल है। क्लियर हो गया? ऐसे हम इसके मीन और वेरिएंस को देखते हैं। देखें, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन का हमें पता है कि ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। तो एक्स हो जाएगा 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, लिमिट ए टू बी। तो वही बात कि बी माइनस ए आपका बाहर आ जाएगा। आपने पहले लोअर लिमिट पुट की, फिर आपने अपर लिमिट पुट की और डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ए टू बी। तो 2 को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा? पहले अपर लिमिट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आपने क्या किया? वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे ही b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो b प्लस a और b माइनस a। तो b माइनस a से b माइनस a आपके पास कट जाएगा। आपके पास इसका मीन क्या हो गया? b प्लस a डिवाइड बाई 2। ये आपके पास रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आ गया। क्लियर? ऐसे ही उसका वेरिएंस देख लें, इजी है, नहीं इतना मसला। जस्ट सिंपल आपको इंटीग्रेशन आता हो, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करनी आपको आती हो, बाकी सारा इजी है, इसमें इतना इशू नहीं है। वेरिएंस के लिए क्या है? वी नो दैट के वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास बराबर होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जबकि ई ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। क्लियर? सो देखिए इसको, एक्स स्क्वायर बी टू ए 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। तो बी माइनस ए आपके पास बाहर चला गया तो क्या होगा? एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और बी ए हो जाएगा आपके पास हो जाएगा। तो पहले इसमें आपने अपर लिमिट पुट की, फिर आपने इसमें लोअर लिमिट पुट की, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बच जाएगा और 3 इंटू बी माइनस ए। हमें पता है कि बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? कॉमन सा फार्मूला है, 9 टेंथ में आपने पढ़ा भी होगा कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब तो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर होगा आपके पास। ठीक है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बच गया? बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए और बी को उठा के आप लोगों ने इक्वेशन ए में आपने पुट कर देना है। तो देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। जिम सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर हो गया आपके पास हो जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया
और यहाँ पे कितने 4 × 3 एलसीएम ले लें 12 एलसीएम 4 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4b² प्लस 4ab प्लस 4a² माइनस 3a² प्लस माइनस 3b² माइनस 6ab हो जाएगा आपके पास। सिंपल इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a² प्लस b² माइनस 2ab बच जाएगा और ये सारे का सारा बराबर होता है b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x आपके पास आ गया। ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। क्लियर हो गया। अब since it is a symmetric distribution so all odd order moments are equal to 0। याद रखें जो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक से मुराद इसकी बिल्कुल अपर और लोअर टेल होती हैं। क्लियर। तो मतलब इसकी बेल शेप कर्व बनती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है याद रखें उसके जो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो हमेशा 0 के इक्वल होंगे। मतलब 1 हो गया μ3 हो गया ये आपके पास 0 हो गए और जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं सिर्फ वही सॉल्व होंगे 2 μ2 और μ4 के आंसर आएंगे। ये आपने याद रखने हैं आपने दैट इज μ2r + 1 इज इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें तो 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जनरल डेफिनेशन अब हम लोगों ने क्या करना है जो इसके जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। उसका फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करना है। तो वी नो दैट कि इवन ऑर्डर मोमेंट किसके इक्वल होते हैं μr इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू e ऑफ x मनफी म्यू की पावर 2r हो जाएगा आपके पास। क्लियर। तो क्या हो जाएगा a to b x मनफी म्यू की पावर 2r इंटू एफ ऑफ एक्स मीन्स कि ये x इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। ये x हो गया और ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो x म्यू अभी हम लोगों ने प्रूफ किया जो इसका मीन था a प्लस बी डिवाइड बाई 2 की पावर 2r और 1 डिवाइड बाई b माइनस a। b माइनस a को तो आपने बाहर निकाल दिया। तो क्या करेंगे आपने क्या किया पहले आपने इसको क्या किया 1 डिवाइड बाई ठीक है। देखिए आपने सिंपल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो x मनफी a प्लस बी 2r + 1 ये पावर हो गई और डिवाइड बाई 2r + 1 हो जाएगा आपके पास और होल क्या हो गया a to b हो गया आपके पास। सिंपल इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1 + 1 और डिवाइड बाई 1 + 1। अब 2r जो कि पहले था +1 आपने इधर किया और 2r + 1 आपने डिवाइड भी कर दिया। 2r + 1 को बाहर निकाल दें। पहले इसमें आपने क्या कर दिया अपर लिमिट पुट की फिर आपने इसमें लोअर लिमिट पुट की। तो पहले आपने x की जगह पर b पुट किया माइनस x की जगह पर आपने a पुट कर लिया। एलसीएम ले लें 2b माइनस a माइनस b माइनस 2a माइनस a माइनस b। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय b माइनस a 2r + 1 b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 पावर 2r + 1 माइनस a मनफी b डिवाइडेड बाई 2r + 1 हो जाएगा आपके पास सारे का। ये आपके पास इवन ऑर्डर मोमेंट्स का फार्मूला बन गया। अब इवन ऑर्डर मोमेंट कौन सा 2 होता है और 4 होता है। अब अगर आप इसमें क्या करेंगे 2 पुट करें तो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर आप 2 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते जाएं तो b माइनस a की पावर 5 हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके पास ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और ये आपके पास जो ये b मनफी a की पावर 4 डिवाइड बाय आपके पास 80 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो हो गया आपके पास 8 ऑर्डर मोमेंट्स के लिए फार्मूला आ गया। क्लियर। ऐसे ही जो तो ऐसे ही अगर आप इसमें r इज इक्वल टू अब इसमें अगर आप r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो उसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 0 आता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको सॉल्व करें इसको देखें। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड वो होगी आपके पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच।